दोस्तों, गलतियां करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो गलती करता है वही तो सीखता है। और कई बार तो ये गलतियां ही व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी सफलता साबित हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्सरे और कोका कोला जैसे प्रोडक्ट भी किसी की गलती का ही नतीजा है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ खास लोगों की ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिससे उनकी जिंदगी ही बदल गई। हम बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे इन्वेंशंस की जो हुए तो गलती से थे, लेकिन बाद में यह दुनिया के बेस्ट इन्वेंशंस के तौर पर पहचाने गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। नंबर 8, चॉकलेट चिप्स कुकीज। जॉर्ज बाउचर, जो कि एक शेफ थे, एक बार वो अपने रेस्टोरेंट में कुकीज बना रहे थे। वहां पर काफी सारी मिक्सचर मशीन भी रखी हुई थी। जॉर्ज अपनी रेगुलर कुकी बना चुके थे और वो इसे स्टोर करने के लिए ले जा ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके हाथ से कुकी का एक प्लेट वहां पर रखे हुए एक मिक्सर के जार में गिर गया, जिसमें पहले से ही चॉकलेट का पेस्ट रखा हुआ था। बाद में जब जॉर्ज ने इस कुकी को बाहर निकाला तो फिर उन्हें चॉकलेट लगी हुई इस कुकी का टेस्ट काफी अच्छा लगा और फिर उन्होंने इस नई खोज को चॉकलेट चिप्स कुकीज का नाम दिया। नंबर 7, इंकजेट प्रिंटर। कैनन कंपनी के एक इंजीनियर ने जब एक गर्म लोहे को गलती से अपने पेन से सटाकर रखा तो उन्होंने देखा कि पेन से निकलने वाली स्याही थोड़ी इंजेक्ट होने में टाइम ले रही थी। इसी गलती से बाद में इंजेक्ट प्रिंटर का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। फोटोग्राफी की दुनिया में इंकजेट प्रिंटर के आने से मानो क्रांति आ चुकी थी। नंबर 6, एक्सरे। यह बात है 8 नवंबर 1895 की, जब जर्मनी के प्रोफेसर मिस्टर रोडगेन रेनॉल्ड और क्रूक ट्यूब पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने क्रूक ट्यूब को काले रंग के कीबोर्ड से ढक रखा था। बाद में रोंगटेन को पता लगा कि इस कीबोर्ड पर हरे रंग का प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, जिसके बाद रोडगेन को पता लगा कि क्रूक ट्यूब में से कोई अदृश्य किरण पास हो रही है, जिसकी वजह से बोर्ड पर हरे रंग का प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। बाद में उनकी यह थ्योरी एक्सरे बनाने में काम आई। रोडगेन ने एक बार गलती से अपनी पत्नी का हाथ फोटोग्राफिक प्लेट पर रख दिया था और फिर एक्सरे के माध्यम से उनकी पत्नी के हाथ की खास फोटो निकलकर सामने आई। उनकी पत्नी के हाथ की ली गई यह फोटो दुनिया के पहले एक्सरे फोटो के तौर पर जानी जाती है। नंबर 5, कृत्रिम चीनी। कॉन्स्टेंटिन फलबर्ग नाम के एक केमिस्ट पूरी शिद्दत से दिन भर कोलतार के साथ कुछ काम कर रहे थे। जब वो लंच में खाना खाने के लिए घर गए तो बिना हाथ धोए वो लंच करने बैठ गए। इसके बाद वो जो भी कुछ खा रहे थे उन्हें मीठा लग रहा था और यहीं से उन्होंने आर्टिफिशियल स्वीट का आविष्कार किया। नंबर 4, बुकमार्क। स्पेंसर सिल्वर नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि साल 1968 में एक्सपेरिमेंट करते हुए काफी स्ट्रॉन्ग एडहेसिवर बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। उनके द्वारा बनाया जाने वाला एडहेसिवर यानी कि गोंद काफी हल्का था और ये बहुत जल्दी छूट जा रहा था। बाद में आर्ट फ्राई नाम के एक दूसरे साइंटिस्ट ने यह रियलाइज किया कि यह कम स्ट्रेंथ वाला एडहेसिवर किताब के पन्नों को याद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इस एडहेसिवर को किताब के पन्नों से आसानी से हटाया जा सकता था और ये किताब पर कोई निशान भी नहीं छोड़ता था। नंबर 3, पोटैटो चिप्स। दोस्तों, पोटैटो चिप्स तो आप सभी ने जरूर खाया ही होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पोटैटो चिप्स को भी गलती से ही बनाया गया था। साल 1853 में न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में फ्राई किए हुए आलू बेचे जाते थे। वहां पर एक कस्टमर ने एक बार वेटर से शिकायत करते हुए कहा कि उनको दिए गए आलू बहुत मोटे हैं और पके हुए भी नहीं हैं। कस्टमर ने आलू को पतला करने के लिए कहा। बाद में जब रेस्टोरेंट के शेफ ने आलू को पतले टुकड़ों में काट कर उसे फ्राई किया और उस पर नमक डाल दिया तो फिर पोटैटो चिप्स नाम की एक नई रेसिपी बनकर दुनिया में छा गई। नंबर 2, कोका कोला। जॉन पेम्बर्टन नाम के एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उन्होंने फार्मासिस्ट की भी डिग्री हासिल की हुई थी। एक बार कर्नल जॉन को चोट लग गई और वो कोका नाम की वाइन से एक्सपेरिमेंट करते हुए खुद के लिए दवाई बनाने का प्रयास करने लगे। कर्नल जॉन कोका वाइन से अपने चोट की दवाई तो नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने कोका कोला बनाने का शुरुआती फॉर्मूला जरूर बना डाला था। हालांकि उनके द्वारा बनाए गए ड्रिंक्स को फ्रेंच वाइन कोका के नाम से जाना जाने लगा। बाद में इसमें और सुधार हुआ और फिर दुनिया में कोका कोला अपने वास्तविक रूप में आया। नंबर 1, माइक्रो ओवन। साल 1945 में पेरिस स्पेंसर ने रेथिनोर कॉर्पोरेशन के लिए रिसर्च करते हुए एक वैक्यूम ट्यूब के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने पॉपकॉर्न के साथ भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। अचानक से उन्हें एहसास होने लगा कि पॉपकॉर्न के गर्म होने के साथ ही उनके जेब में रखा हुआ चॉकलेट भी पिघलना शुरू हो गया था। इसके बाद उनके दिमाग में ओवन का कॉन्सेप्ट आया और साल 1947 में कमरे से भी बड़े आकार का ओवन बनकर तैयार हुआ। बाद में इसमें सुधार हुआ और साल 1967 में घरों में प्रयोग होने वाला ओवन बनकर तैयार हुआ।
दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।